नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट बट्टा। दोस्तों, हम लोगों ने बट्टा में पिछली क्लास में चर्चा किया था। हमने आपको ये सिखाया था कि हम लोग समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं। दोस्तों, समतुल्य बट्टा मैंने आपको दो क्रमागत बट्टा दिया, छूट दी गई हो तो हमने आपको समतुल्य बट्टा निकाल करके दिखाया था। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था यदि किसी वस्तु पर 3 क्रमागत छूटें दी जाएं तो उसका समतुल्य बट्टा एकल छूट क्या होगी। इन सब पे हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। दोस्तों, आज दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आज आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि जो प्रश्न आप करने वाले हैं दोस्तों, ये रिसेंट परीक्षा में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप लास्ट तक बने रहेंगे आज तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। बहुत ज्यादा बात न करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि 50,000 रुपए के बिजली के बिल के लिए 30% छूट और 26% और 5% दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार दो प्रकार की छूटें निर्धारित करके रखा है। जैसे मान लिया कि एक वस्तु ए मार्कर है, आप मार्केट में लेने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं तो वो दो प्रकार का डिस्काउंट रखा है। एक डिस्काउंट आपको दे रहा है डायरेक्टली सिंगल डिस्काउंट 30% का। दूसरा कह रहा है कि हम आपको 26% और 5% की दो क्रमागत छूटें देंगे। तो इन दोनों छूटों के बीच का अंतर क्या है? क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जो इन दोनों छूटों के बीच का अंतर होगा वही 50,000 रुपए के बिजली के बिल के बीच का अंतर आएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको पहला डिस्काउंट दिया गया वो 30% का है। ये एकल डिस्काउंट कह रहा है। यदि आप 30% डिस्काउंट को प्रेफरेंस देते हैं तो आपको केवल 30% सिंगल डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी शर्त ये रख रहा है कि 26% और 5% की दो क्रमागत छूट भी देंगे। आप इस छूट को भी ले सकते हो, आप इस छूट को भी ले सकते हो, लेकिन दोनों छूटों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। वही अंतर आपसे पूछ रहा है कि क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, कल मैंने आपको इसको सिखाया था कि इन दोनों छूट के समतुल्य, दो छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। तो सबसे पहले यहां आप एकल छूट निकालिए। एकल छूट कैसे निकालेंगे? 26 + 5 माइनस 26 × 5 और बटे 100। 26 × 5 = 31 माइनस 5 × 36 और 5 × 2 = 10, 3 = 13 बटे 100 से भाग करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 1.30। जब दोस्तों 31 में से 1.30 जब माइनस होगा 29.70%। अब आप ये देख रहे हैं कि जब सिंगल डिस्काउंट था तो 30% का डिस्काउंट मिल रहा था। 26%, 5% का जब सक्सेसिव एकल डिस्काउंट आपने निकाला, समतुल्य बट्टा आपने निकाला तो 29.70% मिला। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच यही डिफरेंस आपके 50,000 रुपए बिजली के बिल के पर आने वाला अंतर होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है, तो कितना डिफरेंस आने वाला है? 30% माइनस 29.70%। ये दोस्तों बराबर हो जाएगा 0.30% के। किसके बराबर हो जाएगा? 0.30%। तो दोस्तों, जो आपका 50,000 रुपए है, इस 50,000 रुपए पर 0.30% परसेंट हटेगा, बटे 100 हो जाएगा। यहां 2 अंक पे दशमलव हटा करके 2 जीरो बढ़ा लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 50 3 150 150 रुपए का दोस्तों आपको क्या मिला है? दोनों में अंतर होगा, दोनों डिस्काउंट के। दोस्तों, एक बार पुनः इसे आप क्लियर करिए।
आपको ध्यान केवल एक चीज का देना है, आपको कह रहा है 30% की एकल छूट है, 26% 5% की 5% की दोस्तों क्रमागत छूटें हैं। अब 26% 5% की क्रमागत छूटें तो आप सबसे पहले 26% 5% के समतुल्य बट्टा निकालिए, एकल छूट निकालिए। तो 26% और 5% की जो एकल छूट आई वो कितनी आ गई, 29.70। तो इन दोनों छूट के समान एक छूट होगी 29.7 और ये 30% की अकेली छूट है। इन दोनों छूटों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 30% और 29.7% के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों तो 0.30% आ जाएगा। यही जो डिफरेंस है ये 50,000 का अंतर होगा दोस्तों। तो 50,000 का 0.30% जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आपको 150 रुपए दोस्तों मिल जाएगा। प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित बिल पर 25% की छूट तथा 15% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 28 रुपए है, बिल की राशि ज्ञात करें। एसएससी सीजीएल 12/9/2024 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित बिल पर, एक कोई बिल है जो एक निश्चित राशि है, आपको दो प्रकार का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक डिस्काउंट है जो सिंगल है 25% का, दूसरा डिस्काउंट है दोस्तों 15% व 20% की दो क्रमागत छूटें हैं। दो प्रकार की छूट दी गई, एक 25% का सिंगल डिस्काउंट है, एक आपको 20% और 15% के दो आपके क्रमागत छूट हैं। तो दोस्तों इन दोनों छूट जो दी गई हैं इनके समतुल्य एकल छूट आप निकालिए सबसे पहले। तो एकल छूट क्या हो जाएगा आपका, 15 + 20 - 15 × 20/100, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, 20 और 15 जुड़ेगा दोस्तों क्या हो जाएगा 35, और 35 में से 3 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 32%। आप एक चीज देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि 15% और 20% का जो एकल डिस्काउंट आया, समतुल्य बट्टा आया, वो कितना आया 32% आया। कितना आया दोस्तों 32% आया। और आपको जो पहला डिस्काउंट अकेले सिंगल डिस्काउंट दिया गया दोस्तों, कितने का दिया गया है 25% का। अब इन दोनों डिस्काउंट के बीच का जो अंतर है वो क्या है, तो आप अगर यहाँ पे अंतर की बात करें, डिफरेंस की मैं बात करूं तो अंतर क्या है, तो आप कहोगे 32% का डिस्काउंट वहां पे है, 25% का डिस्काउंट है यहां पर है। दोनों डिस्काउंट के बीच जो डिफरेंस है वो 7% का डिफरेंस है दोस्तों। यही जो 7% का डिफरेंस है यही आपका किसके बराबर है 28 रुपए के बराबर है, क्योंकि कह रहा है दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 28 रुपए है। 25% की जो डिस्काउंट है और 15 और 20% की जो दो क्रमागत छूट है, इन दोनों के एकल डिस्काउंट जो होगा वो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 7% है। यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हो दोस्तों कि जो 7% का मान है वो क्या है, तो आप कहेंगे 28 है। तो यहां से 7 चौक 28, 1% का मान आप कैलकुलेट करके ले आए दोस्तों 4। आपको निकालना क्या है 100%, तो 400 के बराबर हो गया। 100% का मतलब निश्चित बिल, क्या दोस्तों निश्चित बिल, यानी आपका 400। बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर। मैंने क्या कहा एक बार फिर से आप पुनः ध्यान से सुनिए। 25% का एकल डिस्काउंट है, 15% 20% का दो क्रमागत डिस्काउंट है, 15 और 20 का समतुल्य बट्टा क्या आ गया 32%। 32% और 25% का जो अंतर है, जो इनके डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस है वो कितना है 7% है। यही 7% किसके बराबर है 28 के बराबर है। यदि 7% 28 के बराबर है तो 1% 4 के बराबर होगा। आपको निश्चित बिल जो है वो 100% होगा, तो 100% आपके बराबर कितने के बराबर होगा दोस्तों 400 के बराबर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद है कि बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। आज क्लास में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम लोग देख रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई सारे एग्जाम के सवाल को करने वाले हैं। अभी मैंने आपको 2 सवाल अभी तक केवल कराया, अभी आगे और देखिए आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास में लास्ट तक अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। आज के बाद आपको इस टाइप के भी प्रश्न में सारे डाउट दोस्तों क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
रुपए 5050 की वस्तु पर दो प्रकार की स्कीम उपलब्ध है। जहां पहली स्कीम में 20% की छूट दी जाती है, तो दूसरी स्कीम में 15% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों स्कीमों की राशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल 5/3/2025 सिर्फ नंबर 2 दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न। अभी आपने जो पिछले प्रश्न देखे हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न ये भी है दोस्तों। कह रहा है कि आप किसी दुकान पे जाते हैं किसी सामान के लिए जिसकी कीमत है 5050 रुपए है दोस्तों। दो प्रकार की छूट वहां पे आपको अवेलेबल है। एक, आप अगर सिंगल डिस्काउंट की बात करेंगे तो एकल डिस्काउंट जो आपका है वो 20% का है। कितना है दोस्तों? 20% का है। दो क्रमागत डिस्काउंट दिए गए हैं दोस्तों, वो कितने परसेंट के हैं? दूसरी स्कीम पर 15% और 15% व 5% की दो क्रमागत छूट है दोस्तों। कह रहा है कि आप 5050 रुपए की कोई वस्तु लेने के लिए गए हैं, दो प्रकार की स्कीम चल रही है। पहली प्रकार की स्कीम पे केवल एक डिस्काउंट अवेलेबल है 20%। दूसरे प्रकार का जो डिस्काउंट है 15% और 5% का दो समतुल्य क्रमागत डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पे आप इसके एकल समतुल्य बट्टा की बात करिए कि एकल डिस्काउंट क्या होगा। अगर यहाँ पे एकल डिस्काउंट निकाला जाए तो 15 + 5 -15 × 5/100, तो 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। अब ये हो गया 15 × 5 = 20 माइनस 3/4 है, 3 को 4 से भाग करोगे तो हो जाएगा 0.75। क्या जाएगा दोस्तों? 0.75। 20 में से माइनस करेंगे 0.75, तब कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 19.25% आ जाएगा। अब आप एक चीज दोस्तों देख पा रहे हैं, एकल डिस्काउंट जब दिया गया था 20% का था। दूसरी स्कीम जो 15% 5% की, उस पर 19.25% का ही आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट पे दुकानदार को फायदा होगा क्योंकि दुकानदार यहाँ छूट कम दे रहा है। इस डिस्काउंट पे कस्टमर को फायदा होगा जो वस्तु खरीदने गया, यहाँ उसे थोड़ा सा ज्यादा छूट मिलेगी, यहाँ थोड़ा सा कम छूट मिल रही है। अब दोस्तों वही आपसे पूछ रहा है कि दोनों स्कीमों की राशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों स्कीमों में राशियों में अंतर क्यों आएगा? इनके डिस्काउंट के अंतर के इक्वल आएगा। तो इनके डिस्काउंट में कितना अंतर है जरा ये देखिए। तो अंतर अगर आप डिस्काउंट का निकालेंगे दोस्तों, डिस्काउंट का अंतर यदि आप निकालते हैं तो 20 में से 19.25 यदि हम घटा दें तो 0.75% का डिस्काउंट में डिफरेंस आया। क्या आया दोस्तों? दोनों डिस्काउंटों में जो अंतर आया है 0.75% का आया है दोस्तों। ये अंतर अब राशि जब हम निकालेंगे कितने रुपए के बराबर है? 0.75% परसेंट हटेगा बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, हटा करके 2 जीरो आप नीचे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब ये 25 × 75, ये हो जाएगा 25 × 100, 2 जीरो, 0 से 0 कट गया दोस्तों। 5 से काटिए इसे, 5 × 8 = 40, इसको 5 से काटिए, 5 × 1 = 5, 0, 5 × 1 = 5। आइए दोस्तों इसको मल्टीपल करा देते हैं। 101 × 3, 101 × 3 करोगे तो 303 आ गया। 303 को 8 3 24, 6 बचेगा 63 हो जाएगा, 8 7 56, 37.875 दोस्तों दिख गया है। तो आपको पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको ये दिख गया कि 37 दशमलव जा रहा है, 37 एक ही जगह दिख रहा है दोस्तों, तो पूरा आपको डिवाइड कराने की कोई जरूरत नहीं है। 37.875% आप आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बिक्री में एक व्यापारी कई छूट स्कीमों की पेशकश करता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अधिक छूट प्रदान करने वाली स्कीम का चयन कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल 9/3/2025 सिर्फ नंबर 2 दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, यहां पे आपको चारों ऑप्शन को देखना है। पहला कह रहा है 8% और 12% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। दूसरा कह रहा है आपको प्रत्येक 10% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। तीसरा कह रहा है 10% और 11% की दो क्रमिक छूट दे रहा है।
और चौथा कह रहा है कि 20% की एकल छूट दे रहा है। मतलब दोस्त ये कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 4 प्रकार की छूट का व्यवस्था करके रखा है कि आप उसकी दुकान पे जाएंगे कोई सामान लेने के लिए तो 4 प्रकार की छूट आपको दे रहा है। अब इस 4 छूट में देखना आपको ये है, कह रहा है कि छूट राशियों की पेशकश करता है निम्नलिखित विकल्पों में सबसे अधिक छूट। इसमें आपको यह देखना है कि सबसे ज्यादा छूट किसमें मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जब आप दुकान पे जाते हो सामान लेने के लिए तो आपको फायदा किसमें ज्यादा होगा, जिसमें छूट ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे वही पूछा सबसे अधिक छूट प्रदान करने वाला, इन चारों में सबसे अधिक छूट प्रदान करने वाले कौन सा स्कीम है। तो आइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, कांस्टेबल ने पूछा है आरपीएफ। दोस्तों मैं आपको पहले एकदम डिटेल करा देता हूं कि आप 4, जैसे पहला है ए का अगर हम एकल डिस्काउंट निकालें तो क्या आएगा 8% और 12%, -8 × 12 बटे 100। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 12 8 20 और 12 8 96, 100 से भाग होगा -0.96। जब इसको दोस्त आप घटाएंगे 0.96 को तो यहां से 19.04% आ गया। अगर हम बी की बात करें 10% की दो क्रमागत छूट है, 10% प्लस 10% -10 × 10 और बटे 100। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 2 0 कट गया, 20 में से 1 घटेगा, ये 19% हो गया। अब अगर हम सी की बात करें दोस्तों 10% 11%, 10 प्लस 11 -10 × 11 बटे 100। तो दोस्तों 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 11 और 10 21 माइनस 11 में 10 से भाग करोगे 1.1 आ जाएगा। 21 में से 1.1 दोस्तों जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19.90। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज यहां गौर से देखिए, 8% 12% की जो क्रमिक छूट थी वो 19.04% के बराबर है। प्रत्येक 10% का जब डिस्काउंट रहा तो 19% आया। 10% 11% के समतुल्य एकल छूट आई 19.9 और डी 20% की एकल छूट अकेले दे रहा है, डी वाला ऑप्शन। तो दोस्तों आप ये देखिए सबसे प्रभावी छूट जिसमें सबसे अधिक छूट प्रदान हो तो वो कौन सी स्कीम है। सबसे ज्यादा छूट 20% ही मिल रहा है, बाकी तीनों में 20% से कम मिल रहा है, बाकी तीनों में 20% से कम मिल रहा है। यानी डी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या है, राइट आंसर है। ऐसे सवालों को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे करके बार बार नहीं लगा सकते हैं ना, तो आप कैसे पहचानोगे। देखिए 12 8 20, तो 20 जब योग आ रहा है जब सक्सेसिव निकालोगे तो अभी इसको 12 8 96 बटे 100 घटेगा, ये 20 से कम आने वाला है। ये कितना है 10 और 10 का सक्सेसिव निकालते हो तो 20 से कम आता ही है दोस्तों। इन दोनों का निकालोगे 21 आएगा, लेकिन जब इसका गुणनफल करोगे तो 11 धाम में 110 यानी 1.1 आने वाला है, ये भी आपका 20 से कम ही आने वाला है। केवल एक ही डिस्काउंट है जो एकल 20% मिल रहा है, सबसे ज्यादा छूट यहीं पे मिल रही है। तो आपको सबसे अधिक छूट प्रदान करने वाली जो स्कीम है वो 20% की है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन आपका। ये दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सेल के दौरान राघव ने ₹60 अंकित मूल्य की एक नोट बुक को 25% की छूट पर और ₹80 अंकित मूल्य की एक पेन को 25% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत रुपए में की। आरपीएफ एसआई 3/12/2024 को दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया। कह रहा है कि ₹60 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पर। तो दोस्तों जो आपकी नोटबुक है, नोटबुक, इसका अंकित मूल्य कितना है ₹60। इस पे छूट कितनी मिल रही है 25% की छूट मिल रही है। तो छूट क्या हो जाएगी 25% जब आप निकालोगे 25 से 25 25 चौका 100, 4 से काटोगे तो इसको कितना आ जाएगा ₹15 का जो छूट है वो नोटबुक पे मिला। किस पे मिला, नोटबुक पे मिला। और ₹80 अंकित मूल्य की एक पेन भी खरीदा। पेन पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों ₹80 अंकित है, छूट कितनी मिली है 25% की छूट मिली है, 25/100।
25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, यानी 20 रुपए की छूट यहां मिली। आपको कुल छूट कितने की मिल गई? कुल छूट, जब आप कुल छूट की बात करेंगे, 15 रुपए आपको नोटबुक पे मिला है और 20 रुपए आपको पेन पे मिला है, तो टोटल 35 रुपए का डिस्काउंट मिला है, यानी डी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या है? राइट आंसर है। अब आरपीएफ एसआई में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले दोस्तों, कितना आसान प्रश्न है। 60 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक है जिस पर 25% की छूट दी जा रही है, 60 का 1/4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 15 रुपए का डिस्काउंट आपको नोटबुक पे मिला है। 80 अंकित मूल्य की पेन है जिसपे 25% का डिस्काउंट मिला है, 80 का 25% क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 रुपए छूट यहां है, जब आप दुकान से दो चीजें लिए, एक नोटबुक लाए, एक पेन लाए, एक पे आपको 15 रुपए का डिस्काउंट मिला, एक पे आपको 20 रुपए का डिस्काउंट मिला, दोनों पे मिला करके टोटल डिस्काउंट कितना मिला? तो आपको 35 रुपए की छूट मिली है। यानी आपको कह रहा है कि खरीद सेल के कारण उसने कितनी बचत रुपए में की है। जब वो खरीद के ले आ रहा है, छूट पर खरीदा सेल के कारण जब वो खरीद के ले आ रहा है दोस्तों, तो उसको बचत कितनी हुई है? 35 रुपए की बचत हुई, क्योंकि 15 रुपए उसने नोटबुक पे बचाया है और 20 रुपए उसने पेन पे बचाया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए 600 के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 10% 15% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 10/2/2025। आइए दोस्तों, मार्क प्राइस कितना है? 600 रुपए की कोई वस्तु है जिस पर दो स्कीमें हैं। पहली स्कीम पर डिस्काउंट कितना है? 25% का है, और दूसरी स्कीम पर दोस्तों दो क्रमागत छूटे हैं। पहला डिस्काउंट है 10% का, दूसरा डिस्काउंट है 15%। तो दोस्तों 10% 15% का जो एकल डिस्काउंट है वो क्या होगा? यहां से निकालते हैं, तो 10 + 15 - 10 × 15/100, 0 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 15, 10 25, 25 में से क्या घटेगा? 3/2 का मतलब हो गया 1.5, क्या हो गया? 1.5। 25 में से 1.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23.5%, 23.5%। अब सबसे पहले आपको क्या कह रहा है? बीच का अंतर, तो दोनों के डिस्काउंट का जो अंतर होगा वो क्या होगा? छूट का अंतर दोस्तों क्या है? छूट का अंतर, तो यहां पे जो छूट का अंतर आएगा वो क्या आएगा? 25% में से 23.5% आप घटा लीजिए, तो छूट का अंतर आ जाएगा 1.5%। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1.5%। यही 1.5% ही 600 का निकाल लिया जाए तो वही क्या कहलाएगा? बीच का अंतर कहलाएगा। तो 600 का 1.5% जब निकालोगे, पॉइंट हटेगा, एक नीचे 0 बढ़ा लो, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9 रुपए दोस्तों आपको मिल गया। यानी आपका सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे एक डिस्काउंट है 25%, अगला दो डिस्काउंट है 10%, 5%, 10%, 5% का एकल डिस्काउंट निकाला गया 23.5%। इन दोनों डिस्काउंट के बीच, छूट के बीच जो अंतर है वो कितना है? 1.5 का है। यही 1.5 जो है, यही इनके बेचने पर दोनों के बीच का अंतर आएगा। तो 600 का 1.5 निकाल लें, यही इनका अंतर हो जाएगा जो 9 रुपए के बराबर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है? एसएससी जीडी 4/2/2025। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये इस प्रकार की समस्या आपके भी सामने देखने को मिलती है। कब मिलती है? जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, अब दुकानदार आपसे भी ज्यादा चालाक है, वो क्या किया, आपको कह रहा है कि हम आपको दो छूटें दे रहे हैं, दो प्रकार की स्कीम वो बता रहा है। एक कह रहा है कि हम आपको 40% की, एक स्कीम पे बताया कि आपको हम 40% की छूट देंगे। दूसरी स्कीम पे आपसे बात कर रहा है दोस्तों
कि हम आपको 25% और 15% का दो क्रमागत छूट देंगे। अब आप दुकान पे गए, अब आप असमंजस में फंस गए कि ये वाली छूट लें कि ये वाली छूट लें। आप, क्योंकि जिसको पता नहीं है कि 25% और 15% के एकल छूट क्या होगी, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। कि वो बहुत सारे लोग इतना मान के चलते हैं, जब दुकान पे इस प्रकार की समस्याएं देखते हैं, दो प्रकार की स्कीम, तो उनको ये लगता है कि दोनों छूटें जो है वो बराबर है। बहुत सारे लोग ऐसे, हम ऑफलाइन क्लास में जब बच्चों से पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे भी ये बता देते हैं कि दोनों छूटें क्या है, समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंने कल पिछली क्लास में भी बताया था और आज भी बताया कि ये दोनों छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी, तो आप निकालोगे 25 + 15 - 25 × 15 और बटे 100। एकल डिस्काउंट निकालेंगे तो हो गया 25 × 100, 4 से काट लिए 15 को, 4 × 3 = 12, 3 बचेगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। ये 40 जुड़ने के बाद 40 में से 3.75 जब आप घटा लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 36.25%। क्या हो जाएगा? 36.25%। तो आप एक चीज यहां देख रहे हो कि दोनों की छूट में जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है? छूट का अंतर। छूट का अंतर दोस्तों, यहां पे आपको 40% का डिस्काउंट मिला है, यहां पे आपको कितना डिस्काउंट मिला दोस्तों? आप देख रहे हैं 36.25 का। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा 3.75%। क्या मिला? 3.75%। 3.75 यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो जब भी आप दुकान पे जाइए और इस प्रकार की समस्या आपके सामने आए, तो आप हमेशा किसको प्रीफर करेंगे? आपको फायदा किसमें होगा? सिंगल डिस्काउंट पे। जो 25% और 15% की क्रमागत छूट आपको देगा दोस्तों, तो ये छूट आपकी हमेशा क्या आएगी? 40% से कम आएगी। तो आज के बाद जब आप दुकान पे जाइएगा तो इस बात को याद रखिएगा कि आपसे ऐसी गलती ना होने पाए कि आप निर्णय ना ले पाए। तो आप निर्णय लीजिएगा और तुरंत आप 25 और 15 का सक्सेसिव निकाल लीजिएगा, तो देखिएगा सक्सेसिव 40% से क्या आएगा दोस्तों? कम आएगा। इसका मतलब आपको लाभ मिलेगा इस पर। किस पर मिलेगा? दुकानदार को लाभ किस पे मिलेगा? 36.25 पे। क्योंकि जब ये छूट दुकानदार देगा तो उसे पैसा ज्यादा मिलेगा, और जब ये छूट देगा तो उसे पैसा कम मिलेगा दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से मेरी बात ये समझ में आई है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट तथा 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 है, तो अंकित मूल्य रुपए में क्या है? एसएससी सीजीएल 10/9/2024 सिर्फ नंबर 1 दोस्तों। आइए वही चीजें हैं जो आप पिछले क्वेश्चन में देख करके आ रहे हो, वही यहाँ पे कह रहा है कि एक डिस्काउंट जो है, पहला डिस्काउंट एकल डिस्काउंट है 65%, और दो आपको क्रमागत छूटें दी जा रही हैं 30% व 40%। जब इन वस्तु को क्या किया गया? बेचा गया एक बार 65% छूट पर, और उसी वस्तु को दो क्रमागत छूटों पर बेचा गया 30% और 40%। तो ये देखा गया कि उनके विक्रय मूल्य में 105 रुपए का अंतर आया। ये अंतर क्यों आया है दोस्तों? क्योंकि इनकी छूट में अंतर आ गया। तो छूट में अंतर क्या है वो पहले हम निकालते हैं। तो यहां अगर हम सक्सेसिव इसका निकालें तो 30 + 40 - 30 × 40 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये हो गया दोस्तों 30 और 40 70 - 4 × 3 = 12। 70 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 58% का डिस्काउंट यहां मिलेगा, 65% का डिस्काउंट यहां मिला है। तो छूट में अंतर क्या है दोस्तों? छूट में अंतर, छूट में अंतर, तो छूट में अंतर हो जाएगा दोस्तों 65% - 58%। 65% - 58%, तो दोस्तों 7% का डिस्काउंट आ जाएगा। ये 7% का जो अंतर आया, डिफरेंस आया, 7% दोनों की छूट में जो अंतर आया है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 105 को रिप्रेजेंट करेगा। यही कारण है
कि विक्रय मूल्य में 105 का अंतर आ रहा है दोस्तों। यानी 7% का मान कितना है, तो आप कहेंगे 105 है दोस्त। तो 7 एकन्नम 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35। 1% का मान कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 15 है। तो 100% का मान कितना है, 1500 है, क्योंकि आपको अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितने परसेंट होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100%। तो 100% बराबर 1500 होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा। देखते हैं 40% की छूट तथा 36% और 4% की दो क्रमिक छूट की दो योजनाओं के तहत रुपए 22,500 के बिल पर छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 16/10/2024। आइए दोस्तों देखते हैं। मार्क प्राइस यहां आपको दिया गया है। मार्क प्राइस कितना है, 22,500 रुपए। पहला डिस्काउंट जो पहले प्रकार का, दो प्रकार की स्कीमें हैं, पहला डिस्काउंट कितना है, आपको 40% का दे रहा है। जो दूसरी स्कीम है उस पे दो क्रमागत छूटें दे रहा है, 36% और 4% की दोस्तों। एक स्कीम जो दिया है, दो प्रकार की स्कीम लॉन्च किया है, पहले पर 40% दे रहा है, दूसरी स्कीम आपको कहा 36% और 4% की दो क्रमागत छूटें देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे, सक्सेसिव निकालोगे, जैसे आप निकालते आ रहे हैं। 36 + 4 -36 × 4/100। ठीक है दोस्तों, आइए ये हो गया आपका 36 × 4 = 40, माइनस 4 से काट लो इसको, 25 आ जाएगा, 25 × 4। इसको दोस्तों 25 से भाग कर लो, 25 एकन्नम 25, 11 बचेगा, 110 हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100। एक अंक पे यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि आपने 25 एकन्नम 25, तो जो आपका 11 बचा है दशमलव लगा के तब आप 0 बढ़ा लोगे, तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100। फिर आपका 110 था तो 10 बचा है, 25 चौका 100। जब आप दोस्तों इसमें से घटा दिए तो कितना आ गया आपका, 40 में से 1.44 घटेगा तो ये आ जाएगा 38.56%। 38.56%। अब दोस्तों आप छूट में डिफरेंस निकालें कि छूट में अंतर क्या है। क्या छूट में अंतर, दोनों प्रकार की स्कीमों में, पहले प्रकार की स्कीम में आपको 40% का डिस्काउंट है, पहले प्रकार की छूट में आपको 40% का डिस्काउंट है, दूसरे प्रकार की छूट में आपको 38.56% का छूट है। दोनों में यदि आप डिफरेंस निकालेंगे तो 1.44% का डिफरेंस आ गया। कितना आ गया, 1.44% का डिफरेंस आ गया। तो आपको निकालना क्या है, 22,500 का 1.44% हटेगा, बचे 100 हो जाएगा। दशमलव हटा करके 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 25 चौका 100, 25 9 225, 4 से काटिए इसको, 4 3 12, 2 बचेगा, 4 6 24, 9 6 54, 9 त्रिक 27, 27 5 32, 324 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों वही कार्य करना था, आपको दो स्कीमें दी गई थी, 40%, 36% और 4% की, दो ये अलग स्कीम थी, अलग स्कीम थी। इस जो दो क्रमागत डिस्काउंट था इसका मैंने सक्सेसिव निकाला, एकल डिस्काउंट निकाला, 38.56% आया। तो जो छूट में अंतर आया वो 1.44% का आया। यही अंतर दोनों स्कीमों के बीच का अंतर है। तो दोनों स्कीमों के बीच जो रुपए में अंतर आएगा वो 22,500 का 1.44%, तो 324 रुपए के बराबर है। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित बिल पर 27% की छूट तथा 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 56 रुपए था, तो बिल की धनराशि ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 10/1/2024 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों, आपको एक कोई बिल है जिसपे दो प्रकार की छूट स्कीम आपको बता रहा है, दो प्रकार से आपको छूट मिलेगी। पहले प्रकार से आपको बताया कि 27% की डिस्काउंट है, दूसरे प्रकार से आपको डिस्काउंट के लिए कह रहा है कि 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें मिलेंगी। एक स्कीम आपको 27% दे रही, एक स्कीम आपको 20% और 10% की क्रमिक छूट दे रही।
तो इसके बराबर एकल छूट क्या होगी अगर आप निकालें तो 20 + 10 - 20 × 10/100। 2 जीरो कट गया, 20 10 30, 30 में से 2 घट जाएगा 28%। 28% की दोस्तों छूट यहां आई और 27% की छूट यहां आई। तो जो छूट में डिफरेंस है, छूट का जो अंतर है दोस्तों वो क्या है? छूट का अंतर। आप देख रहे हैं एक स्कीम में छूट आपको 28% की मिल रही, दूसरे में छूट आपको 27% की मिल रही। तो छूट में जो अंतर है वो 1% का है। यहाँ 1% ज्यादा छूट मिल रही है और यहाँ 1% कम छूट मिल रही है। यही 1% का ही कारण है कि छूटों के बीच अंतर कितना आ गया है? 56। तो 1% का मान कितना है? तो आप कहेंगे 56 है। आपको निकालना क्या है? बिल की धनराशि यानी 100%। तो 2 जीरो यहां चिपकाओ, 2 जीरो यहां चिपकाओ। 100% का मान 5600 आ गया, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, और यदि दोस्तों आपको पसंद आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपको पसंद आई है तो क्लास को शेयर करिएगा और उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जिन बच्चों तक पढ़ने में आप मदद करिए बच्चों की, और उन बच्चों तक ये क्लास पहुंचाइए। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि एक एक टाइप का, एक एक टाइप में कितनी वैरायटी बन सकती है उन सबको आपको क्लियर कराना। और अभी आप देखते रहिए, मैं डिस्काउंट को इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि आप डिस्काउंट पढ़ने के बाद याद करोगे कि किसी टीचर से मैंने डिस्काउंट पढ़ा था। दोस्तों अभी तो आप शुरुआत डिस्काउंट की जान लीजिए चल रही है। अभी तो आज ये मेरे ख्याल से 5वीं या 6वीं क्लास होगी। अभी आगे कई क्लासेज हमको पढ़ने को मिलने वाली हैं दोस्तों, तो मेरी साथ आप लगे रहिए। आपको डिस्काउंट पढ़ने के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा, जैसे आप आज की पूरी क्लास जब पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि इस टाइप में कहीं से कोई समस्या आई है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक